हेलो फ्रेंड्स, सीखने की भूमि में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 8 जुलाई 2018 को जो पेपर हुआ था यूजीसी नेट का, और उस पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये सब्जेक्ट हमारा हिस्ट्री है और हिस्ट्री का पेपर में जो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आज हम देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, इसमें विचारक दिए गए हैं और दूसरी तरफ इतिहास की परिभाषा दिया गया है। देखिए, इसमें पहले विचारक हैं जीपी गुच। जीपी गुच ने कहा था, इतिहास वास्तव में इतिहासकार का अतीत के संबंध में निर्णय होता है, जिसका उद्देश्य वर्तमान को प्रशिक्षित करना तथा भावी पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन होता है। दूसरा विचारक है हेनरी पिरेन। हेनरी पिरेन ने कहा कि इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों व उपलब्धियों की कहानी है। रेनियर ने कहा कि संपूर्ण अतीत मेरा अतीत है और मैं उसे अपने व्यक्तिगत संतोष के लिए स्मरण करता हूँ। वाल्स ने कहा, या तो हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि इतिहास अर्थपूर्ण है, अथवा इतिहास अव्यवस्थित या असंगठित घटनाओं का सहयोग है, जिसमें न तो कोई स्वर है न तर्क है। तो इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। ठीक है, आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा गलत सुमेलित है। तो एक तरफ लेखक हैं, दूसरी तरफ पुस्तक का शीर्षक है। तो पहले लेखक हैं यस के मैती। इनकी पुस्तक है द इकोनॉमिक लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया इन द गुप्त पीरियड, ये सही है। दूसरे लेखक हैं आर के मुखर्जी। इनकी पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ इंडियन शिपिंग, ये भी सही है। तीसरे हैं लेखक आर सी मजूमदार। इनकी पुस्तक है हिंदू कॉलोनीज इन द फार ईस्ट। ठीक है, चौथा सुमेलित नहीं है, इसलिए इसमें पूछा है क्या सही नहीं है। ठीक है, इस तरह इसका सही उत्तर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बड़े परिमाण में लघु पाषाण उपकरणों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, आदमगढ़। आदमगढ़ जो है बड़े परिमाण में लघु पाषाण उपकरणों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी वस्तुएं ताम्र निधि स्थल से ज्ञात होती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा, डी भी। यानी मानव रूपी आकृतियाँ, एंटेने, छुरिका, मत्स्य भाला, चपटे, पुरा कुठार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, ए बी सी डी। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित किस पुरातत्व स्थल से हड़प्पा संस्कृति के लोगों की जल संसाधन व्यवस्था के लिए जागरूकता एवं तकनीक कौशल का प्रमाण मिलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी, यानी धौलावीरा और मोहनजोदड़ो दोनों से जो है हड़प्पा संस्कृति के लोगों की जल संसाधन व्यवस्था के लिए जागरूकता तकनीक कौशल का प्रमाण मिलता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन जनों का उल्लेख मिलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, यानी यदुका, पुरुका, चेदिका, मत्स्यका, यानी चारों का मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, दूसरा, पुरोहित। वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी जो था पुरोहित था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ उपनिषद कालीन राजा है, दूसरी तरफ राज्य है। देखिए, पहला जो है अजातशत्रु मगध का शासक नहीं था, ये गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, क्योंकि अजातशत्रु जो था काशी का शासक था। दूसरा अश्वपति जो था कैकय, ये सही है। जनक विदेह का ये भी सही है। ब्राह्मण जयवली ये पंचाल का ये भी सही है। इसमें पूछा है कौन सा सुमिलित नहीं है, तो अजातशत्रु मगध का राजा नहीं, काशी का राजा था। अगला प्रश्न है, दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों के मध्य मुख्य विवाद निम्न पर जोर देने के कारण था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, अनुशासन और कठोर जीवन। दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों के मध्य मुख्य विवाद जो था अनुशासन और कठोर जीवन को लेकर था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है,
निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखिए, एक तरफ अशोक के स्तंभ दिए गए हैं, दूसरी तरफ शीर्ष पर पशु दिया गया है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कौन सुमेलित नहीं है। पहला लौरिया नंदनगढ़ का है, इस पर वृषभ है, ये गलत है। ठीक है, दूसरा रामपुरवा सिंह है, ये सही है। सांची सिंह पर सिंह है, ये भी सही है। संकिचा पर गज है, ये भी सही है। लौरिया नंदनगढ़ पर वृषभ नहीं है, ये गलत है। इसमें पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर एक हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है, और इसमें पूछा गया है कि उपयुक्त कथन के संदर्भ में निम्न कौन सा सही है। यानी कथन ए में कहा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौटिल्य का अस्तित्व ही संदेहास्पद माना जाता है। कारण है कि पतंजलि कौटिल्य का उल्लेख नहीं करते, यद्यपि वे चंद्रगुप्त की सभा तथा मौर्यों का उल्लेख करते हैं। चंद्रगुप्त की राजसभा में सेल्यूकस के राजदूत मेगास्थनीज ने कौटिल्य का संज्ञान नहीं लिया है। ये इसका सही उत्तर एक हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, कथन ए कारण आर दोनों सही है, एक ही सही व्याख्या आर है। अगला प्रश्न है, निम्न संस्कारों में कौन बच्चे के जन्म के पूर्व संपादित होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, जो है ए बी सी, गर्भाधान और पुंसवन और सीमंतोनयन, ये तीनों जो है बच्चे के जन्म के पूर्व संपादित होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किस धर्मसूत्र में समुद्र शयान को पातनीय कर्म कहा गया है? इसका सही उत्तर 2 हो जाएगा, बौधायन। बौधायन धर्मसूत्र में समुद्र शयान को, यानी समुद्र को पार करने को जो है पतनीय कर्म कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, शुंग कला में बुद्ध को निम्न में से किस चिन्हांकित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बी सी डी, यानी छत्र, चरण चिन्ह, धर्म चक्र, बोधि वृक्ष। इसमें सभी जो है शुंग कला में बुद्ध को निम्न में मतलब इनसे चिन्हांकित किया गया है, ये चारों से। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, सातवाहन अभिलेखों में भूमिदान किए प्रतिग्रहिता को मिलने वाले परिहारों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? किसका उल्लेख नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, बिष्टि पर प्रतिबंध का उल्लेख नहीं है। इसमें पूछा है किसका उल्लेख नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। सेना के प्रवेश पर प्रतिबंध सही था, राजा के प्रशासनिक नियंत्रण पर प्रतिबंध सही था, राज कर्मचारियों द्वारा लवण के खनन पर प्रतिबंध सही था, बिष्टि पर प्रतिबंध सही नहीं है। इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर 4 हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किन्होंने अपने सिक्कों पर शिव को अंकित करवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, ए बी सी डी, यानी हर्ष, शशांक, वासुदेव, भीम कटपिशस, इन चारों ने जो है अपने सिक्कों पर शिव को अंकित करवाया था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो अभिलेख का स्थान गया है, अभिलेख प्रचलनकर्ता कौन था, इसका नाम दिया गया है। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन ने प्रचलित किया था, मंदसौर अभिलेख कुमारगुप्त ने प्रचलन किया था, जौगढ़ अभिलेख अशोक के समय का है, मेहरौली जो है चंद्र के समय का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कथन और कारण के रूप में है। देखिए, कथन एक ये है कि 5वीं शताब्दी को फायान ने अपने भारत यात्रा के क्रम में यह विवरण दिया है कि इस देश में कोई भी संभ्रांत व्यक्ति मांसाहार नहीं करता था। कारण है, अशोक ने जो स्वयं जीव जंतुओं के प्रति अहिंसा के सिद्धांत को कठोरता से मानता था, पशुओं की बलि पर प्रतिबंध लगा दिया था और भोजन के लिए पशुवध को नियंत्रित कर दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, ए आर दोनों सही है, किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल के बंगाल के भूमि मापों के नाम दिए हैं। नीचे दिए गए कूट से सबसे बड़े से सबसे छोटे के अनुसार उनके अनुक्रम को इंगित करते हुए उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, ए कुल्ल्याप, द्रोणवाप, पाटक, इनका सही क्रम क्या होगा? सबसे बड़ा जो होगा
इसमें पाठक होगा, दूसरे नंबर पे कुलेवाप होगा, तीसरे नंबर पे द्रोणवाप होगा। इसका सही उत्तर एक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किनके अभिलेखों में जलकर का साक्ष्य मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, गढ़वाल के अभिलेख में जो है जलकर का साक्ष्य मिलता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, आर्यभट्ट ने किया था। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बड़े तमिल संत थे? नीचे दिए गए कूट के प्रयोग से उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, ABC यानी अप्पर सुंदरमूर्ति, मणिक वासगर जो थे ये सभी बड़े तमिल संत थे। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रकूटों के विषय में निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य गलत है? इंद्र तृतीय ने प्रतिहार राजा महिपाल को पराजित किया, ये सही है। कृष्ण द्वितीय ने तक्कोलम के युद्ध में चोलों को पराजित किया, ये भी सही है। एलोरा में कृष्ण द्वितीय के आदेश से कैलाश मंदिर काट कर बनाया गया, ये गलत है, क्योंकि एलोरा में कृष्ण मंदिर का जो कैलाश मंदिर जो काट कर बनाया गया था वह कृष्ण प्रथम के आदेश पे बनाया गया था। इसमें पूछा है कौन गलत है, तो इसका सही उत्तर 3 हो जाएगा। कविराज मार्ग का लेखक नृपतुंग है, ये सही है। अगला हमारा प्रश्न है, चोल शासन में लगान वसूली का माध्यम था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, ग्राम सभा। ग्राम सभा जो था चोल शासन में वसूली का माध्यम था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कश्मीर के निम्नलिखित राजाओं के कालानुक्रम में रखिए। तो इसमें जो है पहला दुर्लभवर्धन हो जाएगा, दूसरा चंद्रापीठ हो जाएगा, तीसरा ललितादित्य हो गया, अंतिम में जो होगा अवंती वर्मन हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर 3 हो जाएगा, CBDA। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित को उनके लिखे जाने के क्रम में कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही क्रम हो जाएगा, पहले विक्रमानुजुन विजय लिखा गया, दूसरा मिताक्षरा लिखा गया, फिर उसके बाद मानसोल्लास लिखा गया, अंतिम में जो है चतुर्वर्ग चिंतामणि लिखा गया। इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किनके अभिलेखों में अधिकारियों के विशेषीकरण की एक नई प्रवृत्तियां लक्षित होती हैं? यथा लाट संधि विग्रहिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, कल्याण चालुक्य जो है अभिलेखों में अधिकारियों के विशेषीकरण की एक नई प्रवृत्ति लक्षित होती है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित राजाओं को कालानुक्रमानुसार रखिए। चंदेल परमर्दी, गढ़वाल गोविंदचंद्र, कलचुरी कर्ण, प्रतिहार भोज। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, जो है पहले प्रतिहार भोज थे, फिर उसके बाद कलचुरी कर्ण हुए, फिर उसके बाद गढ़वाल गोविंदचंद्र हुए, अंतिम में चंदेल परमर्दी हुए। आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, इसमें मंदिर दिया गया है, उसके निर्माणकर्ता रानी का नाम दिया गया है। ठीक है, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, इसको जो है किसने बनवाया था? इसका सही उत्तर कोला देवी ने। लक्ष्मण मंदिर सीरपुर, इसका सही उत्तर हो जाएगा वासाटा ने। मल्लिकार्जुन मंदिर पट्टदकल, इसका सही उत्तर हो जाएगा लोक महादेवी। विरूपाक्ष मंदिर पट्टदकल, इसका हो जाएगा त्रैलोक महादेवी ने। ठीक है, इस तरह इसका सही उत्तर 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जैन ग्रंथ दिया गया है, लेखक दिया गया है कुवलय माला। देखिए किसकी ग्रंथ है? उद्योतन सूरी का। समराइच कहा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिभद्र। तिलक मंजरी, इसका सही उत्तर हो जाएगा धनपाल। यशस्ति लक चंपू जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सोमदेव। इस तरह इसका सही उत्तर हो गया 4। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, गोलकी मठ के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका कौन से कथन सही है? ठीक है, इसमें सही पूछा है। तो यह डाहल मंडल में स्थित था, यह एक शैव मठ था, इसके रख रखाव के लिए कलचुरी युवराज प्रथम ने ग्रामों को दान दिया था,
या सद्भाव शंभु मठ के महत्व थे। इसका सही उत्तर ABCD यानी 4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें चारों सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पूर्व मध्यकालीन भारत में घंटी यंत्र का उपयोग होता था। इसका सही उत्तर 2 हो जाएगा, कूपों द्वारा सिंचाई हेतु। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, जयावर्मन द्वितीय ने कम्बुज में देवराज संप्रदाय की स्थापना की। कारण आर है, इसके द्वारा वह कम्बुज को स्वतंत्र रखना चाहता था। तो इसका सही उत्तर 1 हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, एक ही सही व्याख्या आर है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अरब यात्री इस्तखरी के बारे में क्या सही नहीं है? वह खुरासान में कार्क का निवासी था, ये सही नहीं है। उसने 951 में भारत यात्रा की थी, ये सही है। और उसने किताब अल आकलीम और मसालिक वल ममालिक लिखा था, ये भी सही है। कहा जाता है कि उसने विश्व का एक मानचित्र बनाया था, ये भी सही है। तो इस क्या सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर 1 हो जाएगा। वह खुरासान में कार्क का निवासी था, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही नहीं है? सुल्तान इल्तुतमिश सूफी संत जैसे शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, काजी हमीदुद्दीन नागौरी, शेख बहाउद्दीन जकारिया आदि के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त करता था, ये सही है। वह अपने दरबार में नियमित धार्मिक वार्तालापों के आयोजन द्वारा उलेमाओं को भी संतुष्ट रखता था और उसकी नीतियाँ रूढ़वादी धर्मशास्त्रियों के प्रति प्रभावित थी, ये इसका गलत है। ठीक है। और रजिया को अपना उत्तराधिकारी नामांकित करते समय उसने उलमाओं की राय जानने की परवाह नहीं की, ये भी सही है। पवित्र व्यक्तिगत जीवन बिताने के कारण उसे सूफियों का सौहार्द हासिल था, जिसका उसने पूरा फायदा उठाया। यानी इसका सही ACD सही है। इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा C। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो की रचना नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुनयात अल मुनयाह। ठीक है, ये अमीर खुसरो की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के फारसी में अनुवाद के लिए मुल्ला अहमद को कश्मीर के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अधिकृत किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, सुल्तान जैनुल आबिदीन। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, जैन कल्पसूत्र की सबसे प्राचीन चित्रकारी निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों से संबंधित थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, मालवा और जौनपुर से जो है जैन कल्पसूत्र की सबसे प्राचीन चित्रकारी संबंधित थी। अगला हमारा प्रश्न है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन A, दूसरे को कारण R कहा गया है। ठीक है। बर्नी लिखता है कि सुल्तान महमूद तुगलक इस प्रकार कहता है, जैसे कि मैंने निम्न कुल से उत्पन्न लोगों से मूर्तियों से भी अधिक घृणा करता हूँ, फिर भी मैंने उसे निम्न कुल में उत्पन्न एक संगीतकार के पुत्र नजबा को इस हद तक बढ़ावा देते हुए देखा कि वह बहुत सारे मालिकों से ज़्यादा ऊंचे पदों पर पहुंचा। गुजरात, मुल्तान, बदायूं उसके नियंत्रण में दिए गए। यह आश्चर्यजनक है कि उसने निम्न कुल में उत्पन्न हुए व्यक्तियों को ऊंचे पद, व्यापक भूभाग, बड़े सूबों को प्रशासन किस प्रकार दिया। कारण है, सुल्तान का यह मानना था योग्यता के आधार पर पदों पर नियुक्त हों। प्रशासन में जन्म को लेकर जो भी विचार प्रचलित हों उन्हें खत्म किया और निम्न कुल में उत्पन्न लोगों को प्रशासन में ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। इस तरह इसका दोनों कथन और कारण दोनों सही हैं और आर्य की सही व्याख्या भी है। अगला हमारा प्रश्न है, सुल्तान ने फारसी राजतंत्री परंपरा को आत्मसात किया और उन्हें भारतीय परिवेश के अनुसार ढाला। आदाब उस सलातीन और मासिर उस सलातीन जैसे पुस्तकें जिन्हें उसने अपने पुत्रों की शिक्षा के लिए बगदाद से मंगवाई थी, ईरानी राजतंत्र के सिद्धांतों के संबंध में थी, जिन्हें वह पूरी तरह से दिल्ली में अनुकरण के लिए लालायित था। सुल्तान की पहचान कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, इल्तुतमिश।
अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन सुल्तानों ने आदेश दिया कि मुस्लिम महिलाएं अपने घरों से बाहर अथवा दिल्ली शहर के बाहर मकबरों पर नहीं जाएंगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा बी और डी, यानी फिरोज तुगलक और जो था सिकंदर लोदी। इन दोनों ने कहा था कि महिलाएं जो हैं घरों से बाहर अथवा दिल्ली के शहर के बाहर मकबरों पर नहीं जाएंगी। अगला हमारा प्रश्न है कथन और कारण के रूप में है। कथन ये है कि बलबन ने महत्वपूर्ण इक्ताओं में ख्वाजा की नियुक्ति की, जिसका चयन मुतशर्रफों में से किया गया। वह एक दीवानी अधिकारी था और उसका कार्य लेखा और रिकॉर्ड से संबंधित था। और कारण है कि वजीर की अनुशंसा पर सुल्तान द्वारा ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति राजस्व बंटवारे पर पैनी दृष्टि और मुक्ताओं की गतिविधियों पर नियंत्रण को दर्शाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा एक, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। अगला हमारा प्रश्न है, अकबर के अमीरों से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? अकबर के शासन के प्रारंभिक वर्षों में उसके अमीर में मुख्यतः तुरानी और खुरासानी अमीर थे, ये सही है। 1561 में उसने राजपूत राजकुमारों की भर्ती शुरू की, जिन्हें अपने पैतृक स्थानों को मनसब की एवज में रखने का अधिकार था, ये भी सही है। साथ ही वह शेखजादा भारतीय मुसलमानों अमीरों के साथ भेदभाव कर रहा था, ये गलत है, वह किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहा था। अमीरों पर पूर्ण नियंत्रण के लिए उसने उसकी जागीरें वापस ली, उन्हें नकदी भुगतान किया। साथ ही घुड़सवारी सेना के नियमित रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए उसने दाग और उपस्थिति संबंधी नियम सख्ती से लागू किया। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ये 3 सही नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, कबीर की रचनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो इसमें जो है कबीर पंथियों द्वारा रचित कबीर के पदों के सर्वाधिक श्रद्धेय संग्रहों में बीजक है, जो आदि ग्रंथ में संग्रहित है, ये सही है। पंजाबी परंपरा के अनुसार दादू पंथियों द्वारा पंचवानी में रचित कबीर के पद अपेक्षाकृत कम प्रामाणिक हैं, ये भी सही है। सालर्ट वाडविल का तर्क है कि यदि आदि ग्रंथ में संग्रहित कबीर संग्रह कबीर पंथियों के सांप्रदायिक आग्रहों से मुक्त है, ये भी सही है। डेविड लारेंजन का मानना है कबीर के सभी तीनों प्रमुख संग्रहों में अन्य स्रोतों से ली गई सामग्री के प्रक्षेप हैं, ये भी सही है, यानी इसका उत्तर 4 हो जाएगा, ए बी सी डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए, एक तरफ तकनीक दिया गया है, दूसरी तरफ जो है स्रोत दिया गया है। भारत में चरखे का प्रथम उल्लेख किसने किया है? इसामी ने किया है, सही है। साबुन निर्माण जो है सीरत ए फिरोज शाही में दिया गया है। सिलेंडर और पिस्टन सिरिंज का उपयोग जो है यह मानसरेट ने किया है। धातु पर लगाए गए चूड़ीदार पेंच जो है थियोनो ने किया है, इसका सही उत्तर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, नीचे दिए गए 2 वक्तव्यों दिए गए हैं कथन 1 कथन कारण आर को का। ठीक है, कथन में ए में कहा गया है मध्यकाल में ताम दावे के मूल्य जानने का उतना ही सूचक था जितना रुपया चांदी के मूल्य का। रोचक बात यह है कि तांबे की धातु के संबंध में क्षेत्रीय कीमतों की विविधता सोने और चांदी में से बहुत अधिक महत्व रखती थी। कारण है कि तांबे की आपूर्ति मुख्यतः अरावली और विंध्य श्रृंखला के उत्तरी व पूर्वी ढलानों की खदानों से होती थी। इनके साथ इसकी समीपता विभिन्न बाजारों में मूल्यों के अंतरों के प्रसार को तय करने में बड़ी भूमिका निभा सकती थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। ये सही है, लेकिन आर गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, एक शाही फरमान द्वारा निम्नलिखित में से आमेर के किस राजा को अपनी वतन जागीर में ही मकराना संगमरमर के प्रयोग से रोका गया था? इसका सही हो जाएगा मिर्जा राजा जयसिंह को जो है मकराना संगमरमर के प्रयोग से रोका गया था। अगला हमारा प्रश्न है, सुमिलित कथन यात्री हैं और उनका मूल देश क्या था? उनको कौन सुमिलित नहीं है? देखिए, निकोलो डी कांटी इटली का था, ये सुमिलित है।
अथाना अथानासियस निकितिन रूस का था, ये भी सही है। इब्न बतूता मोरक्को का था, ये भी सही है। अब्दुल रज्जाक सीरिया का था, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है उसके परदादा ने बहुत सारे पशुओं, पौधे और लोगों के बारे में लिखा था, लेकिन अपने चित्रकारों को उनकी तस्वीरें बनाने का आदेश नहीं दिया था। यह शाही तस्वीरें बनाने का आदेश नहीं दिया था। तो इस शाही परदादा प्रपौत्र की जोड़ी को चिन्हित करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा एक। बाबर और जहांगीर ने जो थे वह अपने चित्रकारों को उनकी तस्वीर बनाने का आदेश नहीं दिया था। आगे देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने अपने पुस्तकालय का एक भाग हरम में रखा था, जहां हरम की महिलाएं उसके सोने से पहले उसे पुस्तकें पढ़कर सुनाती थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा तीन। अकबर। अकबर जो था, हरम की महिलाएं उसको सोने से पहले पुस्तकें पढ़कर सुनाती थी। अगला हमारा प्रश्न है एक मुगल बादशाह ने रूढ़िवादी और धार्मिक प्रकृति के लोगों को दिखाया कि भाषा एक प्राकृतिक प्रक्रिया जुबान कुदरत नहीं है, अपितु यह सीखने का सांसारिक तरीका है। अपने तर्क को सिद्ध करने के लिए उसने व्यवहारिक प्रयोग द्वारा नवजात शिशुओं को सर्वथा एकांत स्थान, जो गूंग महल के नाम से जाना जाता था, में रखा। वह मुगल बादशाह कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दो। अकबर था। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है अकबरनामा में चित्रित पांडुलिपि की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चार। ABCD चारों सही है। अकबरनामा की मुगल चित्रकारी में अक्सर एक चित्र के साथ दो चित्र का संबंध थे, ये भी सही है। रेखांकन और रंगाई अक्सर एक चित्रकार द्वारा की जाती थी, ये भी सही है। सहयोगी केवल पोर्ट्रेट को पूरा करते थे, ये भी सही है। कुछ खास चित्रों में रेखांकन, रंगाई और पोर्ट्रेट तीन भिन्न चित्रकारों द्वारा किया गया, ये भी सही है। तो इस तरह इसका सही उत्तर चार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन से जहांगीर के दरबार में थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीन, यानी बी और सी। अबुल हसन और उस्ताद मंसूर जो थे जहांगीर के दरबार में थे। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही है? देखिए, अपने साम्राज्य में शिवाजी ने दक्कनी सल्तनतों के प्रारूप पर नियमित प्रशासन स्थापित करने का प्रयत्न किया। इसमें कर बहुत कम था, ये गलत है। शिवाजी की मृत्यु से उनके द्वारा स्थापित नीति को क्षणिक धक्का लगा, क्योंकि उनके पुत्र संभाजी को औरंगजेब ने कैद करके मरवा दिया था, ये सही है। अगला प्रश्न है मुगल सरदारों ने शक्ति से हासिल चौथ द्वारा अपने संसाधनों को बढ़ाया, इसे न दे पाने की स्थिति में विद्रोही क्षेत्रों को लूटपाट का शिकार होना पड़ा, ये भी सही है। अगला ऑप्शन है शिवाजी के पुत्र की विधवा ताराबाई ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया था, ये गलत है। यानी सही इसमें पूछा है कौन सा वक्तव्य सही है, बी और सी सही है। इस तरह इसका सही उत्तर चार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कश्मीर और उसके बागों की खूबसूरती से प्रभावित होने के बावजूद निम्नलिखित में से किस बादशाह ने अपने शासन के छठे वर्ष में आदेश दिया कि कोई भी बादशाह सैन्य और प्रशासनिक कार्यों के सिवा कश्मीर की यात्रा नहीं करेगा, क्योंकि उसका मानना था कि आमोद प्रमोद के शौक को पूरा करने के लिए कश्मीर जाना उपयुक्त कारण नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा तीन। औरंगजेब ने ये चीज़ें कहा था। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित स्मारकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले शेर शाह सूरी का मकबरा था सासाराम में, उसके बाद बनाया गया हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, फिर उसके बाद चार मीनार हैदराबाद में बनाई गई, अंतिम में गोल गुंबद बीजापुर का। ठीक है, इस तरह इसका सही उत्तर तीन हो जाएगा, CBAD। अगला हमारा प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जैन शब्दावली है, उसका अर्थ क्या होगा? देखिए, भद्रक जो था
भद्रक का मतलब था दिगंबर मंदिर का जो प्रबंधक होता था उसे भद्रक कहते थे। झुल्लक जो होता था दिगंबर जैन मुनि के दीक्षा संस्कार की आरंभिक अवस्था थी। श्रावक उसे कहते थे जो जैन उपासक होता था। यति जो होता था वह श्वेतांबर भिक्षु जो धार्मिक दिनचर्या का अच्छी तरह से पालन करते थे उन्हें यति कहा जाता था। इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, सॉरी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, नीचे दिए 2 वक्तव्य दिए गए हैं। कथन 1, कथन दूसरा कारण आर कहा गया है। कथन ए कहता है गुरु अमरदास ने अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति में पुरानी प्रथा को अपनाया। कारण है कि उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में गुरु का पद अपने दामाद रामदास और उनके वंशजों को प्रदान करने का निश्चय किया। इस प्रकार गुरु के पद को वंशानुगत बनाया। इस तरह इसका सही उत्तर हो गया 4। ए गलत है, आर सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सरहिंद आक्रमण के बाद बंदा बहादुर ने पातशाह की उपाधि धारण की, एक नया कैलेंडर आरंभ किया और किन गुरुओं के नाम वाले सिक्के जारी किए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित लेखों और रचनाओं में कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है। देखिए, निजामुद्दीन अहमद की रचना है तबकात अकबरी, ये सही है। खाफी खान की रचना मायसिर आलमगीरी सही गलत है, क्योंकि मायसिर आलमगीरी साकी मुस्तैद खां की पुस्तक है। अब्दुल हमीद लाहौरी की पुस्तक पाशानामा, ये भी सही है। मोहम्मद काजिम की आलमगीर नामा है, ये भी सही है। ये क्या सही नहीं था, इसका सही उत्तर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कथन और कारण के रूप में है, अकबर भूमि की पैमाइश और भू राजस्व की नगद उगाही के विस्तार का इच्छुक था। इस क्षेत्र में वह किसी भी प्रकार का समझौता करने के लिए तैयार नहीं था तथा उसने इसका क्रियान्वयन कठोरता से किया। कारण है कि अकबर के इन सुधारों को शाह मंसूर और टोडरमल के नेतृत्व में लागू किया गया, लेकिन बिहार और बंगाल में विद्रोह भड़क उठा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, क्योंकि कथन गलत है, कारण सही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हुंडी के निमित्त नगद भुगतान पर छूट की दर मध्यकाल में जानी जाती थी। इसका सही उत्तर 1 हो जाएगा। 8 को जो है मध्यकाल नगद भुगतान पर छूट की दर मध्यकाल में जानी जाती थी। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ कारीगर दिए गए हैं, दूसरी तरफ आधुनिक अभिधान दिया गया है। देखिए, आहक पूजान जो है ये चुनगर था। खिस्तमालान जो था कारीगर, यह किसका कलन था, यह राजगीर था। पर्ची नकार जो था वह जो था नक्काश था। सुर्खी कोब जो था ईंट तोड़ने वाला था। ये कारीगर हैं, उनका जो कार्य था ये दिया गया है। इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, तैमूर के घराने के समस्त संप्रभु शासकों, यहाँ तक कि सिकंदर लोगी के काल से अब तक दिल्ली के समस्त शासकों में से कोई भी निष्ठा, आत्मसंयम और न्याय में उसके बराबर नहीं था। उपयुक्त अवतरण में खफी खान निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट की न्यायप्रियता की सराहना कर रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, औरंगजेब। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, उन इतिहासकारों का नाम बताएं जिन्होंने मध्यकालीन भारतीय राज्य की केंद्रीकृत प्रवृत्ति पर प्रत्यक्षतः प्रश्न चिन्ह लगाया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बर्टन स्टाइन और फ्रैंक पर्लिन, यानी इसका सही उत्तर 4 हो जाएगा, ए और डी। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 मिलाना है। इसमें लेखक हैं और उनके पुस्तक दिया गया है। ठीक है। देखिए, इब्ने हसन की पुस्तक का नाम था द सेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ मुगल एम्पायर। पी सरन की पुस्तक का नाम था द प्रोविंशियन गवर्नमेंट ऑफ द मुगल्स। मोरलैंड की पुस्तक का नाम था इंडिया एट द डेथ ऑफ अकबर। और यम अतहर अली की पुस्तक का नाम था द मुगल नोबिलिटी अंडर औरंगजेब।
इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। अगला हमारा प्रश्न है, डुप्ले की अवज्ञा कर ला बुर्दोनो द्वारा अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को पुनः मद्रास लौटा दिए जाने के पीछे निम्नलिखित में कौन सा कारक नहीं था। देखिए, डुप्ले की सत्ता के समक्ष समर्पण न कर अपनी स्वतंत्रता को जताना ये कारण नहीं था। संभवतः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से स्वयं के लिए उसे कोई उपहार प्राप्त हुआ था, यह भी कारण नहीं था। ला बुर्दोनो ने पहले ही अंग्रेजों को फिरौती के बदले मद्रास लौटा देने का वचन दे दिया था, यह भी कारण नहीं था। तो इसका सही उत्तर 4 हो जाएगा। फ्रांस को घरेलू सरकार ने ला बुर्दोनो को बंदरगाह छोड़कर वापस मॉरिशस लौट जाने का आदेश दिया था, यही कारक नहीं था। ठीक है, और ये सब कारण थे। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किस विधान में सर्वप्रथम अनुसूचित जातियां शब्द प्रयुक्त हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो है अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है, किस ब्रिटिश अधिकारी ने उत्तर भारत में व्याप्त अनिश्चित भू संपत्ति की स्थितियों के बारे में यह लिखा कि इस क्षेत्र की भूधारक संपत्ति एक अत्यधिक व्यापक और दुखद क्रांति से ग्रस्त हो चुकी है? इसका सही उत्तर होगा 4। हाल्ट मैकेंजी ने लिखा था। आगे बढ़ते हैं। कथन कारण के रूप में अगला हमारा प्रश्न है। देखिए, कथन ये है कि 1857 के पहले हुए किसानों के कुछ विद्रोहों से पूरी तरह सिर्फ आदिवासियों ने शिरकत की थी, क्योंकि ब्रिटिश शासन की नीतियों के कारण उनकी राजनीतिक स्वायत्तता और स्थानीय संसाधनों पर उनका नियंत्रण खतरे में पड़ने लगा था। कारण है कि 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कंपनी की सरकार ने राजस्व में जो सुधार किया था उसे भारतीय ग्रामीण समाज को बुनियादी रूप से प्रभावित किया और बदला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ लेखक हैं, दूसरी तरफ उनकी पुस्तक है। देखिए, जॉन विलियम के इनकी पुस्तक का नाम है ए हिस्ट्री ऑफ द स्पॉय वार इन इंडिया। दूसरा जीबी मालेसन की पुस्तक का नाम है इंडियन म्यूटनी इन 1857। तीसरे हैं एडवर्ड जे थॉमसन, इनकी पुस्तक का नाम है द अदर साइड ऑफ द मेडल। सर जॉर्ज मैकमून की पुस्तक का नाम है द इंडियन म्यूटनी इन पर्सपेक्टिव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध प्राच्यविद नहीं था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, जो है चार्ल्स ट्रेवेलियन जो था वह प्रसिद्ध प्राच्यविद नहीं था। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुसलमान विचारक ने भारत में उलमाओं को स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, जमाल उल दीन अफगानी। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ज्योतिबा फूले द्वारा प्रसारित विचारों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो है तीसरा, फूले ने अपने आप को न केवल ब्राह्मणवादी संस्कृति प्रणाली से बाहर रखा बल्कि हिंदू समाज के भी बाहर रखा। ये कथन सही नहीं है। अन्य कथन सही हैं। उन्हें शब्द और कार्यकलाप सार्वभौमिक मानवतावाद के रूप को प्रस्तुत करते हैं। और फूले ने समानता और तर्क संगतता पर निर्मित एक नए सामाजिक ढांचे के लिए कार्य किया, ये भी सही है। फूले ने उन सभी हिंदू धर्म ग्रंथों को अस्वीकार किया जो ब्राह्मण वर्ग के आधिपत्य को वैधता प्रदान करते हैं, ये भी सही है। केवल 3 सही नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसको दयालु क्लीमेंसी विश्लेषण से संबंधित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, लॉर्ड कैनिंग। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किसके द्वारा लॉर्ड कर्जन को लिखे गए भारतीय अर्थव्यवस्था पर खुले पत्रों ने
ब्रिटिश भारतीय सरकार को एक आधिकारिक खंडन प्रकाशित करना पड़ा और साथ ही सुधारवादी आर्थिक कदम भी उठाने पड़े। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 आरसी दत्त ने। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रवादी प्रतिमा विज्ञान में भारत माता अथवा मदर इंडिया का प्रसिद्ध चित्र किसका प्रसिद्ध चित्र भारत की नई छवि को प्रतीक के रूप में आया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 अवनींद्र नाथ टैगोर का। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कथन और कारण के रूप में है। कथन ये है कि महात्मा गांधी ने लिखा, स्वदेशी भी अन्य किसी अच्छी बात की तरह मृत्यु का आलिंगन बन सकती है यदि इसे अंधश्रद्धा की तरह अपनाया जाए। कारण है, महात्मा गांधी का विचार था, स्वदेशी ऐसा सिद्धांत है जिसकी जड़ें शुद्धतम अहिंसा यानी प्रेम में निहित हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए आर दोनों सही है, लेकिन ए की सही व्याख्या आर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए, सरोजनी नायडू जो थी थरसाना के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, ये सही है। उषा मेहता जो थी वह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त रेडियो संचालित किया था, ये भी सही है। अरोड़ा आसफ अली जो थी भूमिगत आंदोलन की एक नेता थी, ये भी सही है। डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन जो थी वह आज़ाद हिंद फौज में शामिल होती, ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मार्च 1914 में कोमागाटू मारू जहाज़ द्वारा ले जाए गए भारतीय प्रवासियों के उतरने पर किस देश ने कठोर प्रतिबंध लगाए थे? तो इसका सही उत्तर 4 हो जाएगा। इसका सही उत्तर 2 हो जाएगा। ठीक है, इंग्लैंड ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा अपनाए गए रास्ते में नरमी का रुख लाए जाने के उद्देश्य से निम्नलिखित उच्च स्तरीय समझौता वार्ताओं को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, देखिए, सबसे पहले शिमला समझौता हुआ था, फिर उसके बाद राजा जी गोपाल जी फार्मूला, फिर उसके बाद गांधी जिन्ना वार्ता, अंत में भूला भाई देसाई लियाकत अली समझौता। ठीक है, इस तरह इसका सही उत्तर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात जवाहरलाल नेहरू को याद दिलाते हुए कि स्वतंत्रता भारत को मिली है न कि कांग्रेस को, यह आग्रह किसने किया कि कैबिनेट निर्माण में दलीय संबंध को ध्यान में रखे बिना योग्यतम व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाना चाहिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 महात्मा गांधी। अगला हमारा प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिसका लक्ष्य राज्य की प्रमुख भूमिका के अंतर्गत त्वरित आर्थिक विकास था, इस नाम से भी जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 पीसी महालनोबिस योजना को। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, नीचे दिए गए 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए कारण आर। कथन ए है, आखिर में प्रबोधन यूरोपीय जगत को आधुनिक युग में ले गया। कारण है, 17वीं शताब्दी की वैज्ञानिक क्रांति ने वह बुनियादी बौद्धिक वातावरण तैयार कर दिया जिससे प्रबोधन का जन्म हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1। ए आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, एक तरफ लेखक हैं, दूसरी तरफ उसकी पुस्तक है। देखिए, के आर कानूनगी की पुस्तक है जो है हिस्ट्री ऑफ द जाट। रघुवीर सिंह की पुस्तक का नाम है जो है मालवा इन ट्रांजिशन। जेडी कनिंगम की पुस्तक का नाम है हिस्ट्री ऑफ द सिक्स। जेम्स ग्रांट टफ की पुस्तक का नाम है हिस्ट्री ऑफ द मराठा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा सही नहीं है? देखिए, प्रबोधन शब्द 18वीं सदी के उस विशाल बौद्धिक एवं सांस्कृतिक आंदोलन को व्यक्त करता है जो अस्तित्व की बुनियादी समस्याओं को हल करने की मानव बुद्धि की क्षमता में गहरा विश्वास रखता था, ये सही है। प्रबोधनकालीन लेखकों का उद्देश्य पुराने ढांचे की बुनियाद पर
नए मानव समाज संस्थाओं और ज्ञान का निर्माण करना था। ये वक्तव्य सही नहीं है। तो इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है, ये सही नहीं है। अब प्रबोधनकालीन बुद्धिजीवियों ने यूरोप की उस दौर की हर परंपरा को आलोचना और अन्वेषण की नज़र से देखा, ये सही है। प्रबोधन काल तर्क, प्रगति और मानवतावादी मूल्यों में विश्वास की धारणा से भरा हुआ था, ये भी सही है। इसका सही उत्तर 2 हो जाएगा कि 2 सही नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हाकिम अजमल खान ने संयुक्त रूप से जुलूस का नेतृत्व किया था? तो इसका सही उत्तर 2 हो जाएगा। अमृतसर अधिवेशन 1919 में जो है इन दोनों ने जो है इसका संयुक्त रूप से जुलूस का नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अपने विचारों को संचारित करने के लिए महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र से संबंधित नहीं थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, लीडर से संबंधित नहीं थे, हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन से संबंधित थे। आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कथन और कारण के रूप में। कथन ये है कि अपने नाम के बावजूद हिंदू कोड बिल हिंदू जातियों मतों के साथ साथ सिखों, बौद्धों और जैनों पर भी लागू किया जाना था। स्वतंत्रता के पश्चात समान नागरिक संहिता का समर्थन करने वालों में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कानून मंत्री BR अम्बेडकर थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा AR, दोनों सही है, लेकिन RA की सही व्याख्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ समाज सुधारक है, दूसरी तरफ उनकी संस्था है। तो देखते हैं। पहला है पंडित रमाबाई। पंडित रमाबाई जो थी वह जो है शारदा सदन से संबंधित थी। दूसरा है महर्षि DK कर्वे। DK कर्वे जो थे वह जो है सेवा सदन से संबंधित थे। GK देवधर और श्रीमती रमाबाई रानाडे जो थी, एक मिनट सॉरी, देखिए पंडित रमाबाई जो थी शारदा सदन से संबंधित थी। DK कर्वे जो थे अनाथ बालिका आश्रम से संबंधित थे। GK देवधर और श्रीमती रमाबाई नानाडे जो थी वह जो है सेवा सदन से संबंधित थी। वीर सलिंगम पत्तलू जो थे राजमहेंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन से संबंधित थे। इस तरह इसका उत्तर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कथन R और कथन A, कथन और R, कारण R दिया गया है। पुनर्जागरण काल के मानवतावादियों का मानना था कि क्लासिकी पुरा सामग्री में साहित्यिक, बौद्धिक और कलात्मक और नैतिक श्रेष्ठता का भंडार है। पुनर्जागरण के समय धर्म ग्रंथों कारण है जो है पुनर्जागरण के समय धर्म ग्रंथों के देसी भाषाओं में अनुवाद से समाज में धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, AR, दोनों सही है, RA की सही व्याख्या नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रवादी गायक पंडित विदुर दिगंबर पुलुस्कर ने 1901 में अपना पहला गंधर्व महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, लाहौर में स्थापित किया था। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, उत्तर आधुनिकतावाद में मानवता की एकता, समाज की रचनात्मक शक्ति के रूप में व्यक्ति और इतिहास की अवधारणाओं को आलोचनात्मक दृष्टि से देखा गया था, ये सही है। उत्तर आधुनिकतावाद में विज्ञान को सत्य का पर्याय मानने और पश्चिम को श्रेष्ठ मानने वाली अवधारणाओं को अंतिम और निरपेक्ष तथ्य समझा जाने लगा, ये गलत है। इसमें पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। उत्तर आधुनिकतावाद के अध्ययन की शास्त्रीय सीमाएं धूमिल पड़ने लगी और मानवीय अध्ययन के केंद्र में नारीवाद, नृविज्ञान और नगरीय और सांस्कृतिक अध्ययन जैसे विषय आ गए, ये सही है। ठीक है। उत्तर आधुनिकतावाद आलोचना ने असातत्य, बाधा, विच्छिन्नता और क्रमभंगता जैसे विचार प्रस्तुत किए जो रेखीय और अनुक्रमिक ऐतिहासिक लय की अवधारणा से बिल्कुल अलग हैं, ये भी सही है। तो इसमें पूछा है कौन कथन सही नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 2 नहीं सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के 60 के दशक के आरंभिक वर्षों में किस प्रांत ने निजी कंपनियों को निवेश पर निश्चित लाभ
उपलब्ध कराए जाने के आधार पर सिंचाई नहरों को बनाए जाने का कदम उठाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, मद्रास ने यह कदम उठाया था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में उपाश्रयी अध्ययन परियोजना का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, रामचंद्र गुहा नहीं है। गायत्री चक्रवर्ती, स्पिवाक, दीपेश चक्रवर्ती, शाही अमीन, ये सब उपाश्रयी अध्ययन परियोजना का सदस्य हैं, लेकिन रामचंद्र गुहा नहीं है। देखिए अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ लेखक हैं, दूसरी तरफ उनकी पुस्तक है। ठीक है। बेनेडिक्ट एडरसन की पुस्तक है अमेजिंग कम्युनिटीज 1983। अर्नेस्ट गेलनर की पुस्तक का नाम है नेशन एंड नेशनलिज्म 1983। एरिक जे हॉब्सबॉम की पुस्तक का नाम जो है नेशन एंड नेशनलिज्म इन 1870 जो 1990 में है आई। अगला ई केडुरी की पुस्तक का नाम है नेशनलिज्म 1960 में। इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, नीचे दिए गए 2 वक्तव्य हैं, कथन और कारण के रूप में है। कथन ए कहता है कि ऐसा माना जाता है कि ऐतिहासिक पद्धति एक ऐसा विज्ञान है जो मनुष्य के उन विचारों परिस्थितियों का अध्ययन करता है जो उसके सत्य और औचित्य का अनुकूलन करते हैं। कारण आर है कि ज्ञान का शास्त्र होने के कारण यह प्राकृतिक विज्ञान से पूरी तरह अलग है क्योंकि इसका कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, नीचे लिखे शब्द किस इतिहासकार के हैं? किसी भी देश के इतिहास में कालों का बंटवारा, उन्हें परिभाषित करना समस्यापूर्ण मुद्दा है। भारत के विषय में तो एक विशेषकर ऐसा है कि क्योंकि हमारे इतिहासकारों जिनमें आरंभ में सभी ब्रिटिश थे, उन्होंने अपने यूरोपीय अनुभव से प्राचीन मध्य आधुनिक काल के विभाजन का प्रतिमान लिया जो यहाँ के लिए कतई सटीक नहीं था। इसके बाद उन्होंने हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश युग के नाम से एक नया विभाजन तैयार किया और मुद्दे को और जटिल बना दिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। तपन राय चौधरी के शब्द हैं ये। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, लियोपोल्ड वॉन राके इतिहास लेखन के बारे में निम्नलिखित कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, इसमें पूछा है। तो राके ने इतिहास की इस प्रबोधनकालीन धारणा को तोड़ा कि इसका अध्ययन शिक्षण के उद्देश्य के लिए है, ये सही है। राके ने इतिहासकार को सलाह दी कि वे ऐतिहासिक तथ्यों को यांत्रिक कार्यकरण प्रभाव के रूप में व्याख्यात करने और ऐतिहासिक नियम की तरफ पेश करने से बचें, ये भी सही है। राके का मानना था कि यदि दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो तो इतिहास लेखन के लिए ऐतिहासिक कल्पना का सहारा लिया जा सकता है, ये गलत है। इसमें गलत पूछा है तो इसका सही उत्तर 3 हो जाएगा क्योंकि राके ने ऐसा नहीं कहा था। इतिहास और इतिहास लेखन की पद्धति के संबंध में राके की अवधारणा वस्तुनिष्ठ थी, मूल निर्धारण से युग मुक्त थी, ये भी सही है। इस तरह इसका सही उत्तर 3 हो जाएगा। निम्नलिखित अगला और अंतिम प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सा थॉमस पैने द्वारा नहीं लिखी गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिफ्लेक्शन ऑन द रिवोल्यूशन इन फ्रांस। ये पुस्तक जो है थॉमस पैने के द्वारा नहीं लिखी गई थी और उनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई कॉमन सेंस, द राइट ऑफ द मैन, द एज ऑन ऑफ रीजन, ये पुस्तकें उनके द्वारा लिखी गई। ये आज का हमारा इतिहास यूजीसी नेट में 2018 में पूछे गए 100 प्रश्नों का उत्तर था। कैसा लगा आप कमेंट जरूर करके बताइएगा और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।